हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की उपतहसील भलेई में इस समय भारी आक्रोश का माहौल है। दरअसल साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा भलेई में राजकीय महाविद्यालय को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वर्तमान हिमाचल सरकार द्वारा इस कॉलेज को राजकीय महाविद्यालय चंबा में मर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासी बेहद नाराज हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शुरुआत में यहां करीब 175 बच्चे पढ़ रहे थे, जिनमें 140 लड़कियां थीं। लेकिन साल 2022 के बाद यहां तैनात कॉलेज स्टाफ का उनके मनपसंद क्षेत्रों में तबादला कर दिया गया। लंबे समय तक यह कॉलेज सिर्फ एक प्रोफेसर के सहारे चलता रहा। स्टाफ न होने के कारण मजबूरन बच्चों को दूसरे कॉलेजों में माइग्रेशन करवाना पड़ा, जिससे यहाँ छात्रों की संख्या घट गई। अब सरकार इसी कम संख्या का बहाना बनाकर कॉलेज को बंद करने पर तुली है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से अन्य कॉलेजों जैसे चंबा, सलूनी, तेलका या बनीखेत की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जिससे गरीब बच्चों और खासकर लड़कियों की पढ़ाई पूरी तरह छूट जाएगी। ग्रामीणों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर राजकीय महाविद्यालय भलेई को बहाल नहीं किया गया तो 9 जुलाई 2026 को समस्त ग्रामीण भलेई नाला मैन रोड पर चक्का जाम करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार की होगी। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार ग्रामीणों की इस जायज मांग को मानती है या क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक जाएगा। लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। अभी 5 जो हैं वो 4th क्लास के जो हैं वो रखे हुए हैं वहाँ पर कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे। एक हिंदी का लेक्चर है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जितने भी स्टाफ है उसको मुहैया कराया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ठीक ढंग से आगे सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आपका क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम चक्का जाम करेंगे और जो है 2027 के इलेक्शन का बहिष्कार भी करेंगे। सर, मेरा नाम पूजा है और मैं भलेई से रहने वाली हूँ और ये हमारा जो कॉलेज है वो मर्ज कर दिया गया है और हमें दोबारा से इस कॉलेज की ज़रूरत है और ख़ास करके लड़कियों के लिए बड़ा ज़रूरी है ये कॉलेज। हमारी लड़कियाँ दूर नहीं जा सकती, अगर जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हमें ये कॉलेज दोबारा से वापस चाहिए और स्टाफ के साथ। कितने किलोमीटर दूर है आपका, अगर चंबा आपके बच्चे पढ़ने आते हैं तो? 35-40 तक, क्योंकि हमारा घर जो पहाड़ियों के ऊपर दूर दूर तक है ना, तो इसीलिए बड़ी दिक्कत होती है। पूर्व प्रधान गिंदर सिंह, राष्ट्रीय वार्डर भलेई पंचायत, और मैं आर्मी से भी पूर्व रिटायर हूँ। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि जो राजा वीरभद्र सिंह ने हमारे को कॉलेज दिया था, हमारी कोई मांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिया। तो अभी ले जाने का अंतर क्या है? अभी उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी, अभी भी कांग्रेस की सरकार है। तो एक पर मुख्यमंत्री देता है और दूसरा ले जाता है। क्यों ले जाते हैं भैया? हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अब लड़कियां जो वो जा नहीं सकती है। गरीब बच्चा यहाँ चंबा में 5000 क्वार्टर रुपए में किराया मिलता है, 5 से भी ज़्यादा, और हमारे वहाँ 500 से लेकर के और 1000 रुपये में क्वार्टर किराए पर मिल जाता है। वो रहना तो उनको पड़ेगा ही ना। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है और विनती है कि कॉलेज जो है वो बंद ना किया जाए, और बंद किया है तो उसको खोल दिया जाए, और जल्दी से जल्दी अगर 10 दिन के बाद ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे, और भूख हड़ताल ऐसी करेंगे कि हम कोई भी चक्का जाम कर देंगे पूरा। और ये चंबा का जो रोड है उसको भी जाम करेंगे, और एक भलेई में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन गंडियार में भी करेंगे। तो ये मेरी विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारी इस विनती के ऊपर असर करें, और सरकार जो है इसके ऊपर जो सोच से ध्यान दे। नहीं तो हम 27 का जो इलेक्शन आ रहे हैं उसका बहिष्कार करेंगे, 27 का कंस्टिट्यूएंसी में पूरी करेंगे। एक भलेई का ही कॉलेज नहीं है, इसमें नर्द, जुतरण, सिमनी सारा ये आते हैं, और इसमें पूरे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं। तो ये मेरी विनती है, तो ये मैं सरकार के आगे रखता हूँ। तो ये मेरा कारण था बस। भी है, मैं भलेई पंचायत से हूँ
और हमारा भाई कॉलेज बंद होने की बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे गरीब घर की जितनी भी लड़कियां हैं वो बाहर नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उनसे खर्चा नहीं उठ सकता है। और हम प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि हमारा कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉलेज बंद कर दिया तो हम चक्का जाम करेंगे। और प्रशासन से भी और सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है, दो हाथ जोड़ के, कि हमारी सहयोग करें और हमारा कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं भलई पंचायत का निवासी हूँ। हम आज यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए, वो जो भलई कॉलेज की जो मर्ज नोटिफिकेशन आई है कि उसको चंबा कॉलेज के साथ मर्ज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो मर्ज ना हो और वो अपने पुराने रूप में ही भलई में ही चलता रहे। सबसे बड़ी समस्या है ये मर्ज इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की कमी थी। ऐसा नहीं थी कि वहाँ एडमिशन नहीं हो रही थी। एक टाइम ऐसा था कि वहाँ पे 160 बच्चे भी थे और बहुत सारे बच्चे वहाँ से पास आउट होकर गए हैं, जहाँ पे जिसमें मैक्सिमम लड़कियाँ थी। लेकिन वो ऐसे बच्चे थे जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते थे या बाहर वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे, तो वो लोकल वहाँ के बच्चे थे, बच्चियाँ थी। और साथ में हमारी जो हडला पंचायत लगती है पीछे कंगेड़, नडल, जुतरन, वहाँ से भी बच्चे उस कॉलेज में आ रहे थे। लेकिन इस पता नहीं क्या कारण रहे कि राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से इस कॉलेज को उन्होंने मर्ज कर दिया। और सबसे बड़ा जो कारण था वो था स्टाफ की कमी। अब एक प्रोफेसर के सहारे कॉलेज नहीं चल सकता। आप 5-5 पीएन दे रहे हो और प्रोफेसर एक ही है वहाँ पे। अगर जिस टाइम 3 प्रोफेसर थे तो स्ट्रेंथ भी 160 थी। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि अभी वहाँ पे जो एडमिशन है वो घट रही हैं और माइग्रेशंस बढ़ रही हैं। तो भाई कारण आप लोग हो, कोई आपने वहाँ पे स्टाफ नहीं दिया। स्टाफ होता तो शायद आज उसकी वहाँ पे स्ट्रेंथ 300-400 तक होती। और अगर ये मर्ज होने वाली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो 9 तारीख को हम पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे और साथ में 2027 के इलेक्शंस का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। और बहिष्कार ऐसा होगा कि पंचायत में, मतलब वोटिंग तो बाद में होगी 15-16 दिन पहले बाद, लेकिन 15-16 दिन पहले प्रचार होगा। हम प्रचार भी नहीं करने देंगे किसी भी पार्टी को। ये सभी पार्टियां सुन लें। इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो फ़िलहाल रिक्वेस्ट ही है कि उस कॉलेज का जो मर्ज वाली नोटिफिकेशन उसको वापस ले लो, नहीं तो फिर कार्यवाही के लिए हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार रहें। रोशन कुमार, मैं भी चाहता हूँ कि ये जो हमारा भलई कॉलेज है ये बंद नहीं होना चाहिए और जो इन्होंने नोटिफिकेशन मर्ज करने की है वो दोबारा से डिनोटिफाई किया जाए, उसको वापस लिया जाए जो डिनोटिफाई किया है इन्होंने। नहीं तो मैं भी जो इस पंचायत, भलई पंचायत के साथ जो 9-10 पंचायतें हैं हमारी, वांगल होगी, बरंगाल होगी, कंगेड़ होगी, ओरा होगी, नडल होगी, ग्वाड़ू होगी, करवाल होगी, इन सभी पंचायतों के बच्चे जो हैं वो भलई कॉलेज में पढ़ने आते हैं। तो इसके लिए अगर ये डिनोटिफाई सरकार जो इन्होंने मर्ज किया है वो नहीं वापस लेते हैं तो हम भी इनके साथ धरना प्रदर्शन पे आएंगे।